जय श्री कृष्णा दोस्तों जब कभी भी आपका मन उदास हो तो ये कहानी ज़रूर सुनिएगा। और ये कहानी भी उन्हीं लोगों के लिए है जो अपने जीवन में दुखी रहते हैं और दूसरे के जीवन को ऐसा मानते हैं कि वह अपने जीवन में बहुत सुखी है। दोस्तों, कहानी में अंतिम तक बने रहिएगा ताकि आपको सारी सच्चाई समझ में आ सके। दोस्तों, एक कौवा था। वह अपने जीवन से बहुत दुखी था, इसीलिए एक पेड़ पर बैठा रो रहा था। उसी पेड़ के नीचे एक साधु जी ध्यान में बैठे थे। तभी उनके ऊपर आंसू की 2 बूंदें टपकती है। साधु महाराज ने ऊपर की ओर देखा तो उन्हें रोता हुआ एक कौवा दिखाई दिया। उन्होंने कौवे से पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हें क्या परेशानी है? तो कौवे ने कहा कि हे साधु महाराज, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। मुझे ना तो कोई खाना देता है और ना ही मुझे कोई पसंद करता है। मैं जिसके घर भी जाता हूँ वही मुझे पत्थर मारकर भगा देता है। और भगवान ने रंग भी दिया है तो काला रंग दिया है। ये भी कोई रंग होता है क्या? इसीलिए मैं जीना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ऐसी अपमान भरी जिंदगी से तो मौत ही अच्छी है। कौवे की ऐसी बात सुनकर साधु महाराज को उस कौवे पर दया आ गया और उन्होंने उस कौवे से कहा कि अच्छा, तुम बताओ कि अगर तुम्हें कोई दूसरा रूप मिले तो तुम क्या बनना चाहोगे? तुम बताओ, मैं अपनी शक्तियों से तुम्हें वैसा ही बना दूंगा। साधु महाराज की बात सुनकर कौवा बहुत खुश हो जाता है और साधु जी से कहता है कि हे साधु महाराज, अगर आप मुझे कुछ बनाना ही चाहते हैं तो मुझे हंस बना दीजिए। तो साधु जी ने कहा कि अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो पहले तुम हंस से जाकर मिलाओ और उससे पूछ लो कि वह अपनी ज़िंदगी में कितना खुश है, और फिर आकर मुझे बताओ तो मैं तुम्हें हंस बना दूंगा। कौवा बहुत खुश था और वह तुरंत उड़कर हंस के पास पहुंच जाता है और हंस से कहता है, हंस भाई, तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम्हारी ज़िंदगी तो बहुत अच्छी से बीत रही होगी, तुम्हें तो लोग देखने के लिए भी आते हैं। कौवे की इस बात को सुनकर हंस ने कौवे से कहा, नहीं कौवा भाई, मैं अपने जीवन से खुश नहीं हूँ, क्योंकि भगवान ने मुझे रंग भी दिया है तो सफ़ेद दिया है, जो पानी के रंग में समाहित हो जाता है। और लोग भी मुझे छोटे से तालाब में डाल देते हैं अपने बाग की सुंदरता बढ़ाने के लिए, और फिर सारी ज़िंदगी उसी में रहना पड़ता है। इसीलिए मुझे तो ऐसा लगता है कि अपने जीवन में सबसे सुखी तो तोता है, क्योंकि वह कई रंगों से सजा होता है, जहाँ मर्जी होती है वहाँ घूमता रहता है। और अगर लोग उसे पालते भी हैं तो कितना प्यार करते हैं, तरह तरह का उसे भोजन देते हैं और उसे बोलना भी सिखाते हैं। हंस की यह बात सुनकर कौवा तोते के पास जाता है और तोते के पास पहुंचकर तोते से कहता है, तोते भाई, तुम तो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश होगे, क्योंकि लोग तुम्हें बहुत पसंद जो करते हैं। तोते ने कौवे की बात सुनकर कहा कि नहीं कौवा भाई, मैं अपने जीवन में खुश नहीं हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा लोगों से डर लगा रहता है कि कहीं मुझे कोई पकड़ ना ले, क्योंकि लोग मुझे पकड़कर एक छोटे से पिंजड़े में कैद कर लेते हैं और उसी में फिर सारी उम्र रहना पड़ता है। और इंसान हमें तीखी मिर्ची भी खिलाते हैं और भगवान ने भी रंग दिया तो हरा रंग दिया। किसी पेड़ पर बैठ जाते हैं तो समझ ही नहीं आता है कि पत्ते हैं या तोते हैं। इसीलिए मैं अपने जीवन से खुश नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अपनी ज़िंदगी में सबसे खुश मोर होगा, क्योंकि मोर को लोग दूर दूर से देखने भी आते हैं और वह सुंदर भी बहुत दिखता है। तोते की यह बात सुनकर कौवा जंगल में मोर के पास जाता है और मोर से कहता है कि मोर भाई, तुम कितने प्यारे हो, तुम्हें लोग दूर दूर से देखने भी आते हैं, तो क्या तुम अपनी ज़िंदगी में खुश हो? तो मोर ने रोते हुए कहा
कि मैं अपनी ज़िंदगी से ज़रा भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपनी इसी आकर्षण स्वभाव के कारण लोगों को बहुत पसंद आता हूँ, जो मेरे लिए श्राप जैसा है। क्योंकि मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं कोई शिकारी ना आ जाए और मुझे पकड़ ना ले, क्योंकि शिकारी मुझे पकड़कर मेरे पंखों को मेरे जिंदा रहते ही नोच लेते हैं, जिससे मुझे असहनीय पीड़ा भी होती है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने मुझे मोर क्यों बनाया। इससे अच्छा तो मुझे तुम्हारे जैसा कौवा ही बना देते। कम से कम स्वतंत्र तो रहता, किसी से पकड़े जाने का ना ही डर रहता और ना ही मृत्यु का डर होता। क्योंकि तुम कौवे स्वतंत्र होते हो, जैसे चाहो रह सकते हो, जहाँ चाहो जा सकते हो। ना तो तुम्हें कोई कैद करता है और ना ही तुम्हें कोई परेशान करता है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि कौवा का जीवन सबसे अच्छा होता है। कौवा मोर की यह बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और वहाँ से खुशी खुशी उड़कर उस साधु के पास आता है और साधु जी से कहता है कि हे साधु महाराज, अब मुझे कुछ भी नहीं बनना है। मैं जैसा भी हूँ अपने जीवन में अब बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैंने सभी के पास जाकर सभी के बारे में पूछताछ की, लेकिन कोई भी अपने जीवन में खुश नहीं है। दोस्तों, यही समस्या हम लोगों की भी है। अगर हम किसी के पास जाकर उससे पूछेंगे कि कैसे हो अपनी ज़िंदगी में, तो कोई नहीं कहेगा कि हम बहुत खुश हैं। इसीलिए दोस्तों, भगवान ने हमें जैसा बनाया है, जो दिया है, हमारे लिए वही बहुत है और हमें अपने आप को किसी से तुलना भी नहीं करनी चाहिए और हमारे पास जो है उसी में हमें संतुष्ट रहना चाहिए। दोस्तों, आशा करते हैं इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीख मिली होगी। तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिख दें। जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे।